फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के मिकेले लेंची को देखते हैं जो इटली के एक छोटे शहर में साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रहा होता है। उसके पास 50 यूरो का नोट है जिससे वह स्कूल पार्टी के लिए एक कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता है। क्लास में वह अपनी क्रश एस्तेला के पीछे बैठता है। उसी दिन उनकी क्लास में एक पुलिस ऑफिसर जियोवाना आती है जो मिकेले की माँ है। वह एक लापता स्टूडेंट के बारे में पूछताछ करने आई होती है। मिकेले की माँ पुलिस ऑफिसर जियोवाना क्लास से कहती है कि अगर किसी को उस स्टूडेंट के बारे में कुछ पता चले तो पुलिस को जरूर बताएं। जियोवाना के जाने के बाद मिकेले की नाक से खून निकलने लगता है तो वह बाथरूम भागता है। वहां कुछ बदमाश लड़के जो उसे अक्सर परेशान करते हैं वो सब आ जाते हैं और पेंटबॉल गन से उसे धमकाते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। उदास होकर वह घर लौटता है। उसके पास बचे हुए पैसों से वह एक कॉस्ट्यूम खरीदने का फैसला करता है। मिकेले एक पुरानी कॉस्ट्यूम शॉप पर जाता है और सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मांगता है। दुकानदार उसे एक जंपसूट और एक केप देता है और कहता है कि यह एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस है। मिकेले को ड्रेस ज्यादा पसंद नहीं आती लेकिन फिर भी वह खरीद लेता है। जब उसकी माँ जियोवाना काम से घर लौटती है तो वह मिकेले को सोफे पर उसी कॉस्ट्यूम में बैठा पाती है। लेकिन अब मिकेले पार्टी में जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बेवकूफ लगेगा। उसकी माँ उसे भरोसा दिलाती है कि वह अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में भेज देती है। पार्टी में मिकेले अच्छा टाइम बिताता है और एस्तेला से थोड़ी बातचीत भी करता है। लेकिन तभी कुछ बदमाश लड़के एस्तेला का एक वीडियो प्रोजेक्टर पर चला देते हैं और सबको बताते हैं कि यह वीडियो मिकेले के मोबाइल में था, जैसे कि वह उसका पीछा कर रहा हो। शर्मिंदा होकर मिकेले बाथरूम में भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। बाहर से सारे स्टूडेंट्स दरवाजा पीटते हैं और उस पर चिल्लाते हैं और उसे चिढ़ाते भी हैं। गुस्से और दुख में मिकेले मन ही मन कहता है कि काश वह अदृश्य हो सकता। तभी अचानक बाथरूम की सारी लाइटें चली जाती हैं। अगले सीन में मिकेले बाथरूम की खिड़की से कूदकर घर की तरफ दौड़ता है। अगले दिन सुबह उसका डॉग जोर जोर से भौंकता है लेकिन मिकेले ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगता है। जब वह आईने में खुद को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे सिर्फ अपना गाउन और ब्रश दिखता है। उसका शरीर अदृश्य हो चुका था। डर के मारे मिकेले घर में दौड़ता है और एक बड़े शीशे के सामने आकर खुद को चेक करता है। वह अपना गाउन उतारता है और तभी उसकी माँ कमरे में आती है। उसकी माँ उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती, जिससे यह साबित हो जाता है कि वह सच में अदृश्य हो चुका था। मिकेले जल्दी से एक कागज पर लिखता है कि वह आज स्कूल जल्दी चला गया है और उसे बिस्तर पर छोड़ देता है। उसकी माँ कागज पढ़ती है और फिर वह मिकेले को फोन करती है। मिकेले जल्दी से फोन उठाता है और उसे बताता है कि वह ठीक है। लेकिन अब मिकेले कंफ्यूज्ड होता है कि उसे क्या करना चाहिए। मिकेले पूरी बॉडी को लंबे कपड़ों से ढकता है और स्कूल जाता है। वहां वह दूर से एस्तेला को देखता है। फिर वह अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान बनाता है। वह अपने कपड़े उतार देता है और अदृश्य होकर क्लासरूम में जाता है। वहां वह बदमाश लड़के की पेंटबॉल गन चुरा लेता है और टीचर पर फायर कर देता है, जिससे टीचर उसे सस्पेंड कर देती है। इसके बाद मिकेले गर्ल्स चेंजिंग रूम में चला जाता है। तभी एक तौलिया उस पर गिर जाता है, जिससे उसकी शेडो सबको दिखने लगती है। तभी उसके अदृश्य होने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह सबके सामने आ जाता है। लड़कियां उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाती हैं। अगले दिन मिकेले क्लासरूम में होता है, जहां एक साइकोलॉजिस्ट बेसिले टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर लेक्चर दे रहा होता है। क्योंकि पिछले महीने 2 स्टूडेंट्स घर से भाग चुके थे, इसलिए वह सोचता है कि टीनेजर्स की सोच को समझना जरूरी है। लेक्चर के दौरान मिकेले के हाथ अचानक चमकने लगते हैं और वह फिर से गायब होने लगता है। सौभाग्य से क्लास खत्म हो जाती है और वह तेजी से बाहर निकल जाता है, इससे पहले कि कोई उसे देखे। मिकेले फिर से पूरी बॉडी को कपड़ों से ढकता है और घर की ओर वापस दौड़ता है। अपने कमरे में पहुंचते ही वह अपनी छोटी बहन कंडेला को देखता है और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। जब वह पीछे मुड़कर कंडेला से बात करता है तो कंडेला को शक हो जाता है। वह दरवाजा खोलती है और बंद कर देती है ताकि मिकेले को लगे कि वह बाहर चली गई है। मिकेले बिना देखे कपड़े उतारने लगता है। जब वह पलटता है, कंडेला उसे देखकर डर के मारे चिल्ला उठती है क्योंकि मिकेले अब भी अदृश्य था। मिकेले उसे शांत करता है और कहता है कि उसकी पोशाक ने उसे सुपर पावर दे दिए हैं, जिस वजह से वह अब अदृश्य हो गया है। इस बीच पुलिस स्टेशन में साइकोलॉजिस्ट बेसिले जियोवाना के साथ मिलकर गायब हुए टीनेजर्स की जांच कर रहा होता है।
जियोवाना मानती है कि वे किडनैप हो गए हैं, लेकिन बेसिले का कहना है कि यह सिर्फ टीनेजर्स की बगावत है जो इस उम्र में सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है, मिकेले अब भी अदृश्य होता है। वह किसी से फोन पर बात करते हुए यह खुलासा करती है कि मिकेले गोद लिया हुआ बच्चा है और उसकी मां को इस बात का पता भी नहीं चलता कि मिकेले भी अदृश्य होने के नाते ये सारी बातें सुन लिया है। ये सुनकर मिकेले चौंक जाता है और उसका दिल टूट जाता है। दुखी होकर वह घर के पास बीच के बाहर वाले झूले पर जाकर बैठ जाता है। वहां जब वह झूला झूल रहा होता है, तभी एस्तेला भी वहां आती है। उसे लगता है कि वहां कोई भूत है, लेकिन वह डरती नहीं है, बल्कि उससे दोस्ती करने को कहती है। मिकेले रेत पर एक स्माइली बनाकर उससे बातें करता है। फिर दोनों अगली बार मिलने का वादा करते हैं। एस्तेला के जाने के बाद मिकेले देखता है कि एक अजीब आदमी उसे घूर रहा है, जबकि मिकेले अब भी अदृश्य था। वह आदमी फिर अपनी छड़ी लेकर वहां से चला जाता है, जिससे पता चलता है कि वह अंधा था। उस रात मिकेले एस्तेला के घर जाता है। एस्तेला उसे अपना अदृश्य दोस्त मानती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वे एक दूसरे को चूमते हैं। लेकिन तभी मिकेले की अदृश्यता खत्म होने लगती है। डर के मारे वह वहां से भाग जाता है ताकि एस्तेला उसका चेहरा न देख पाए। बाद में जब एस्तेला जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है, अचानक एक बेहोशी का डार्ट उसके पीठ में लगता है और वह बेहोश हो जाती है। मिकेले तय करता है कि वह एस्तेला को अपने अदृश्य होने की शक्ति के बारे में सब कुछ बता देगा। वह उस जिम्नास्टिक सेंटर जाता है जहां एस्तेला प्रैक्टिस करती थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक नकाबपोश आदमी एस्तेला को उठाकर कहीं ले जा रहा होता है। मिकेले उस आदमी पर हमला करता है। उसका डॉग भी आदमी का हाथ काट लेता है, लेकिन फिर भी वह आदमी एस्तेला को लेकर भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है और उन्हें शक हो जाता है कि जो बच्चे गायब हुए थे वे खुद नहीं भागे थे, बल्कि किडनैप किए गए थे। एस्तेला जब होश में आती है, वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है जहां उसके सिर में कई तार लगे होते हैं। वहां वह देखती है कि वही साइकोलॉजिस्ट बेसिले उसके सामने खड़ा है जो स्कूल में उनसे पूछताछ करने आया था। असल में वही सारे गायब हुए टीनेजर्स का किडनैपर था। वे एस्तेला पर कुछ टेस्ट करते हैं और फिर उसे एक सेल में बंद कर देते हैं जहां उसके 2 और गायब हुए दोस्त भी पहले से कैद थे। मिकेले सोचता है कि वह जल्दी ही अदृश्य होकर एस्तेला को बचाने जाएगा, लेकिन जब वह अपना कॉस्ट्यूम पहनने जाता है तो देखता है कि उसकी मां ने उसे धो दिया है और अब उस कॉस्ट्यूम की सारी ताकत चली गई है। फिर वह अपनी मां से गुस्से में कहता है कि वह यही चाहती थी कि मैं सफल न हो पाऊं और अपनी मर्जी से कुछ न करूं, क्योंकि वो उसकी सगी मां नहीं है। इतना कहकर मिकेले घर से बाहर चला जाता है। तभी वह अंधा आदमी जिसे उसने पहले देखा था उसके सामने आ जाता है। वह आदमी बिना मिकेले के सवाल पूछे ही हर सवाल का जवाब देता है, जैसे कि वह मिकेले के दिमाग को पढ़ सकता हो। जब मिकेले पूछता है कि वह कौन है, तो आदमी खुद को आंद्रेई बताता है और कहता है कि वह मिकेले का पिता है। मिकेले गुस्से में उसे झूठा कहता है। तब आंद्रेई उसे अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि वह रूस के एक छोटे से शहर में एक आम इंसान था, लेकिन फिर एक दिन एक भयंकर न्यूक्लियर विस्फोट ने उनके शहर को तबाह कर दिया। न्यूक्लियर विस्फोट के रेडिएशन ने कई लोगों को मार डाला और कुछ लोगों के डीएनए को स्थायी रूप से बदल दिया, जिससे उनमें सुपर ह्यूमन पावर्स आ गईं, जैसे उड़ने की शक्ति, टेलीपैथी, अदृश्य होना वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों को स्पेशल्स कहा जाता था। उन्हें एक मिलिट्री कैंप में ले जाया गया जिसे डिवीजन कहा जाता था, ताकि उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। डिवीजन ने उनकी क्षमताओं का बहुत ज्यादा उपयोग किया, जिससे जब भी वे अपनी शक्तियां ज्यादा इस्तेमाल करते, वे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते थे। इसका एक और साइड इफेक्ट यह हुआ कि वे सब बांझ हो गए, यानी वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन आंद्रेई और मिकेले की मां इस साइड इफेक्ट से प्रभावित नहीं हुए थे, इसलिए वे एक बच्चे यानी मिकेले को जन्म दे पाए। मिकेले दुनिया का पहला बच्चा था जो 2 स्पेशल्स से जन्मा था। लेकिन जैसे ही मिकेले पैदा हुआ, डिवीजन के एजेंट उसे पकड़ना चाहते थे। आंद्रेई और उसकी पत्नी वहां से भाग गए और मिकेले को बचा लिया। हालांकि फिर भी डिवीजन के लोग उनका पीछा करते रहे। यहाँ मिकेले अपने पिता से पूछता है कि क्या वो पावर्स मेरे अंदर थी, मेरे कॉस्ट्यूम में नहीं थी। तब उसके पिता जवाब देते हैं, हाँ बेटे, ये शक्तियां तुम्हें विरासत में मिली हैं
और धीरे धीरे उसे अपनी सारी शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा और उनका इस्तेमाल किस तरह करना है ये भी समझ आ जाएगा। और वो ये भी बताते हैं उनके पास खुद माइंड रीडिंग की शक्ति है और मिकेले की माँ के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। लेकिन डिवीजन से भागते समय आंद्रेई मिकेले को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी पत्नी को डिवीजन के लोग मार डालते हैं। आंद्रेई जानता था कि मिकेले उसके साथ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसने जियोवाना का दिमाग पढ़ा, जिससे उसे पता चला कि वो एक अच्छी इंसान है। इसलिए उसने मिकेले को उसकी दहलीज पर छोड़ दिया। लेकिन अब डिवीजन को पता चल गया है कि मिकेले जिंदा है और वह एक स्पेशल है, इसलिए वे अब टीनेजर्स का किडनैप कर रहे हैं ताकि वे यह जान सके कि उनमें से कौन स्पेशल है। अपनी सच्ची पहचान जानने के बाद मिकेले को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह इस बात पर मुश्किल से यकीन कर पाता है, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि पास में ही बैठे एक मछुआरा आंद्रेई पर शक कर रहा था और पुलिस को बुलाने ही वाला था। आंद्रेई जल्दी से मिकेले को एक सूट देता है, जिसे पहनने पर मिकेले अदृश्य हो सकता है। फिर वह अपनी माइंड पावर से मछुआरे के दिमाग से आंद्रेई की सारी यादें मिटा देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद पुलिस जियोवाना को दिखाया जाता है, जहां वो साइकोलॉजिस्ट बेसिले को बातों ही बातों में बताती है कि मिकेले अडॉप्टेड बच्चा है। और पता नहीं कैसे ये बात मिकेले को पता चल गई है और वो ये बताती है कि इस बात से अब वो बहुत परेशान है, क्योंकि अब पता नहीं मिकेले गुस्से में कहाँ चला गया है, जिससे बेसिले को शक होता है कि शायद मिकेले ही वह स्पेशल बच्चा है जिसकी उन्हें तलाश है। फिर दिखाया जाता है कि मिकेले की माँ जियोवाना साइकोलॉजिस्ट बेसिले के साथ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। बेसिले खुद मिकेले को घर छोड़ने का प्रस्ताव करता है और जियोवाना को पुलिस स्टेशन जाकर किडनैप बच्चों के बारे में कई इंक्वायरी करने को कहता है। जब वे घर पहुंचते हैं, मिकेले को बेसिले के हाथ पर चोट दिखती है, ठीक उसी जगह पर जहां पहले उसके कुत्ते ने उस किडनैपर को काटा था। मिकेले को शक हो जाता है और वे भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिले ने पहले से ही सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और उसे किडनैप करने की योजना बनाई थी। मिकेले एक दूसरे कमरे में भागता है, अपने कपड़े उतारकर अपने पिता आंद्रेई द्वारा दिए गए सूट को पहनकर अदृश्य हो जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। बेसिले उसका पीछा करता है। जब वे सड़कों पर होते हैं, मिकेले को स्कूल का वही बदमाश मोटरसाइकिल पर दिखता है जो हमेशा मिकेले को बुली करता है। मिकेले उसके पीछे बैठ जाता है और जल्दी से मोटरसाइकिल भगाने को कहता है। किसी अदृश्य शक्ति को देखकर डर के मारे वो बदमाश बुली मोटरसाइकिल भगाने लगता है। जब वे दोनों किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, वहां मिकेले उसको अपने बारे में बताता है और यह भी कि उसके दोस्त किडनैप हो रहे हैं। उधर एस्तेला एक वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते भागने की कोशिश करती है। वह एक टावर पर चढ़ती है और एक लाइट रिफ्लेक्टर तक पहुंचती है। उसे लगता है कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ सकता है। वह लाइट पर एक स्माइली बनाकर बादलों की ओर इशारा करती है। उसी समय मिकेले वह स्माइल देखता है और समझ जाता है कि एस्तेला उसे इशारा कर रही है। मिकेले और बदमाश उस दिशा में भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, गार्ड्स एस्तेला को पकड़ लेते हैं। तभी बदमाश अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कर देता है। मिकेले, जो अदृश्य होता है, अंदर घुसता है और देखता है कि बेसिले और उसके लोग जियोवाना और आंद्रेई को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी भी मिकेले को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मिकेले एक गार्ड पर हमला करता है, उसकी गन ले लेता है और दूसरे गार्ड को धमकाता है कि वह सेल का दरवाजा खोल दे जहां एस्तेला और बाकी बच्चे कैद हैं। वह सबको आजाद कर देता है और गार्ड्स को उसी सेल में बंद कर देता है। मिकेले तब अपने दोस्तों के सामने प्रकट होता है। सभी दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं। वे भागने की सोचते हैं, लेकिन एस्तेला जिद करती है कि उन्हें पहले उस बूढ़े आदमी को बचाना चाहिए जिसे उसने दूसरी एक बंद जगह में देखा था। मिकेले उसके साथ जाता है ताकि उस आदमी को बचा सके, लेकिन अचानक एस्तेला मिकेले को दुश्मनों के पास ले जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। तभी वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है। पता चलता है कि उस बूढ़े के पास माइंड कंट्रोल करने की शक्ति थी। वह बेसिले और एस्तेला दोनों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था ताकि मिकेले को उसके पास लाया जा सके। बूढ़ा आदमी मिकेले और एस्तेला को पकड़कर एक पनडुब्बी में डाल देता है और दोनों को समुद्र की ओर ले जाया जाता है। उधर आंद्रेई और जियोवाना मिकेले को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बदमाश बुली उन्हें मिलता है। वे देखते हैं कि वह जहाज कुछ ही सेकंड में फटने वाला है। वे जल्दी से अंदर भागते हैं और दो कैद किए गए बच्चों
और बेसिले को बचा लेते हैं, जो अंदर फंसा हुआ था। आंद्रे बेसिले का दिमाग पढ़कर समझ जाता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। वे सभी तुरंत जहाज से दूर भागते हैं और जहाज धमाके से उड़ जाता है। पनडुब्बी के अंदर मिकेले को पता चलता है कि उसमें टेलीकिनेसिस यानी चीजों को दिमाग से हिलाने की शक्ति भी है। वह अपनी शक्तियों से पनडुब्बी को तोड़ने लगता है। मिकेले दुश्मनों को हरा देता है और एस्तेला के साथ मिलकर खुद को आजाद करा लेता है। आखिरकार वे तट पर वापस आ जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मिकेले सबके सामने अदृश्य होकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। आंद्रे मिकेले से कहता है कि अब उसे सभी लोगों की यादों को मिटाना होगा ताकि डिवीजन फिर से उनका पीछा न करे। मिकेले एस्तेला को आखिरी बार चूमता है, यह सोचते हुए कि शायद यह उनका आखिरी मिलन है, क्योंकि अब आंद्रे सबकी यादें मिटाने वाला था। आंद्रे सबकी यादें मिटाकर चला जाता है, लेकिन वह मिकेले से वादा करता है कि जब भी मिकेले को उसकी जरूरत होगी वह हमेशा उसके पास आएगा। सब लोग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाते हैं। फिर सीन कट होता है और कहानी हमें रूस ले जाती है, जहां मिकेले की माँ, जिसे सब मरा हुआ मानते थे, असल में जिंदा होती है। असल में वह उस समय की लड़ाई में सिर्फ घायल हुई थी और बाद में उसने डिवीजन को हरा दिया था। अब वह वहां की नई नेता बन गई थी। असल में उसी ने अपने लोग भेजे थे ताकि मिकेले को वापस उसके पास लाया जा सके। अब वह आम लोगों से नफरत करती थी जो स्पेशल्स को अजीब समझते थे। एक गार्ड उसे रिपोर्ट देता है कि भले ही वे मिकेले को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने उसकी जुड़वा बहन नताशा को ढूंढ लिया है। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब आंद्रेई भागा था तो उसके साथ 2 बच्चे थे, मिकेले और उसकी जुड़वा बहन नताशा। फिल्म का अंत एक गार्ड के यह कहने से होता है कि नताशा फिलहाल मोरक्को में कहीं है, जिससे यह हिंट मिलता है कि इस फिल्म का अगला पार्ट भी आ सकता है, और अब तो आ भी चुका है।